सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। हमसे सैकड़ों अभ्यासी पूछ चुके हैं कि बाबूजी के जाने के बाद जीवित गुरु कौन है। तो इस विषय पे संत कस्तूरी ने विजयवाड़ा में एक संदेश दिया था। वही संदेश हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि जीवित गुरु के पास कोई शरीर भी होना आवश्यक है। आप सब जानते हैं, राम अवतार हैं, कृष्ण अवतार हैं। उसी प्रकार बाबूजी महाराज भी विशिष्ट विभूति हैं। अवतारों के शरीर का अर्थ केवल यह होता है कि वह अपनी लाई हुई शक्ति को वातावरण में बिखेर कर हम लोगों के लिए उपलब्ध कर देते हैं। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि राम और कृष्ण और बाबूजी महाराज के जाने के बाद उनकी शक्ति विलीन हो गई है। उनके लिए ये शरीर केवल एक संदेश देने के लिए होता है। उसके उपरांत ये शरीर 5 तत्व में विलीन हो जाता है। तो यही संदेश संत कस्तूरी ने समझाया है कि हमारे सहज मार्ग में मालिक केवल एक ही हैं, वह हैं बाबूजी महाराज, और वही लिविंग गुरु हैं। लिविंग गुरु का अर्थ ये नहीं है कि उनके पास कोई शरीर होना चाहिए। तो संदेश इस प्रकार से है। ये संदेश संत कस्तूरी ने 22 जुलाई 1987 को विजयवाड़ा में दिया था और संदेश इस प्रकार से है। कल शाम की चर्चा में मैंने इस बात पर जोर दिया था कि प्रेम और भक्ति का महत्व तथा लोगों को आदर तथा विश्व बंधुत्व का विकास हमारे लक्ष्य प्राप्ति की एक आवश्यक शर्त है। जैसा कि श्री बाबूजी महाराज ने कहा है, उसी कोशिश के सिलसिले में तथा आप लोगों के प्रति मेरे प्यार के कारण मैं अपना कर्तव्य समझती हूं कि आज मैं श्री बाबूजी के भौतिक रूप के अनस्तित्व के बारे में अपना दृष्टिकोण रखूं। जीवित गुरु के बारे में मुझसे कई बार प्रश्न पूछे गए। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक प्रतिनिधि अथवा स्थानापन्न दिव्य गुरु की भूमिका कौन निभाता है। तो यहां पर संत कस्तूरी ये बता रही हैं कि हम सबके अंदर एक प्रेम होना चाहिए दूसरों के प्रति, और साथ ही साथ विश्व बंधुत्व, मतलब वर्ल्ड में एक ब्रदरहुड होना चाहिए। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और हमें एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए। तो ये विजयवाड़ा में सत्संग चल रहा है। तो संत कस्तूरी यही बता रही हैं कि पिछले दिन जो मैंने जिक्र किया था, आज मैं उसके आगे आपको बता रही हूं कि लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि लिविंग गुरु का क्या अर्थ है, और जो आज संस्था के प्रेसिडेंट हैं उनका दायित्व क्या है। तो जो प्रेसिडेंट होता है वह प्रतिनिधित्व करता है अपने गुरु का। तो वही संदेश इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि हम अपने धर्म ग्रंथों से जानते हैं कि श्री राम मानव रूप में अवतरित हुए। कौशल्या ने उन्हें ब्रह्म रूप में देखा था। ठीक उसी प्रकार देवकी के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। देवकी ने भी उन्हें ब्रह्म रूप में देखा था। अवतारों के ये ब्रह्म रूप अविनाशी तथा नित्य होते हैं। केवल उनका भौतिक शरीर 5 तत्वों में सम्मिलित होता है, जो महासमाधि के बाद नष्ट हो जाता है। तो संत कस्तूरी यहां बता रही हैं कि जो अवतारी हालत के जो पुरुष होते हैं उनके शरीर नष्ट होते हैं, ना कि उनका ब्रह्म रूप नष्ट होता है। जैसे कौशल्या ने राम को ब्रह्म रूप में देखा था। ब्रह्म रूप का मतलब उस शरीर के पीछे जो ईश्वरीय शक्ति थी उसको देखा था। इसी प्रकार कृष्ण जी महाराज का भी यहां बताया है कि देवकी ने उनका ब्रह्म रूप देखा था। अब बाबूजी महाराज, जिनका ब्रह्म रूप संत कस्तूरी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में देखा था, उन्होंने ही बताया कि बाबूजी महाराज भूमा की शक्ति लेकर इस धरा पर अवतरित हुए हैं। तो होता क्या है, जो ये शरीर होता है ये तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उनकी जो शक्ति होती है वह अविनाशी और नष्ट ना होने वाली होती है। तो यहां पर लिखा है, अवतारों के ये ब्रह्म रूप अविनाशी तथा नित्य।
यह शक्तियां वह होती हैं जो कि प्रकृति में बिखेर दी जाती हैं अवतार के आने से पहले, और जब उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है तब भी वह शक्ति प्रकृति में मौजूद रहती है। वही चीज यहां पर संत कस्तूरी ने बताई है। और यहां पर एक चीज और लिखी है, महासमाधि के बाद नष्ट हो जाता है। जो शरीर इन शक्तियों ने धारण किया होता है वह नष्ट हो जाता है और पंच तत्व में विलीन हो जाता है। श्री बाबूजी महाराज भूमा की शक्ति के साथ एक दिव्य महापुरुष हैं। उनका एक मानव रूप था। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जिन्होंने बाबूजी का दिव्य रूप देखा है वही बता सकते हैं कि बाबूजी महाराज कौन है। अन्यथा बाबूजी महाराज तो एक मनुष्य का शरीर है। तो वही चीज संत कस्तूरी ने लिखा है, श्री बाबूजी महाराज भूमा की शक्ति के साथ एक दिव्य महापुरुष हैं और उनका एक मानव रूप है जिसको कि हम बाबूजी महाराज कहते हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी और गर्व होता है कि जैसा मैंने अपनी पुस्तक दिव्य देश के दर्शन में लिखा है कि श्री बाबूजी के पावन चरणों में आने के पूर्व मैंने सभी अवतारों का ब्रह्म स्वरूप शीघ्रता से क्रम में देखा था। श्री राम, श्री कृष्ण तथा श्री बाबूजी महाराज का 19 अप्रैल 1983 को श्री बाबूजी महाराज ने महासमाधि ले ली, किंतु वे सदा यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, मेरा अस्तित्व नित्य है। तो यहाँ पर संत कस्तूरी बता रही हैं कि जिस प्रकार से मैंने बाबूजी का साक्षात्कार किया, बाबूजी के मिलने से पहले ही संत कस्तूरी ने आकाश में देखा था कि पहले राम का एक स्वरूप आकाश में आया और वह धुएं के रूप में बदलकर कृष्ण के रूप में आ गया, और फिर कृष्ण का रूप धुएं में बदलकर वह बाबूजी में बदल गया। हमने आपको अपने वीडियो में भी बताया है कि दोनों अवतार किसी विशेष कार्य के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे। इसी प्रकार बाबूजी महाराज विशिष्ट विभूति समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग दिखाने आए हैं और अपनी प्राण आहुति से उन सबको ईश्वर का साक्षात्कार करा रहे हैं। तो यही चीज संत कस्तूरी ने यहाँ पर बताई है। और क्या लिखा है कि बाबूजी ने कहा है, मेरा अस्तित्व नित्य है। अर्थात बाबूजी का भौतिक शरीर नष्ट होगा, लेकिन बाबूजी का जो दिव्य ब्रह्म रूप है वह महाप्रलय तक उपलब्ध रहेगा। ये स्वयं बाबूजी महाराज ने कहा है। वे प्रायः कहा करते थे, लोग मुझे देखने आते हैं किंतु वास्तव में मुझे देख नहीं पाते। ये बात बाबूजी महाराज अक्सर कहा करते थे कि लोग मुझे देखने आते हैं पर देख नहीं पाते। कारण, क्योंकि दिव्य स्वरूप को देखने के लिए आपके पास दिव्य दृष्टि होना आवश्यक है। जो अभ्यासी अभ्यास करते हुए जब आगे बढ़ जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि बाबूजी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह तो विशिष्ट विभूति हैं जो भूमा की शक्ति लेकर आए हैं। इसलिए बाबूजी महाराज यहाँ कह रहे हैं, लोग मुझसे मिलने तो आते हैं पर मिलकर नहीं जाते, अर्थात केवल मेरा भौतिक शरीर देखकर ही लौट जाते हैं। जिन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखा जा सकता है, ना कि भौतिक आंखों से। ये मेरे कहने का मतलब है या मेरी व्याख्या है, किंतु यह एक सत्य है जिसे आप सभी लोगों ने अनुभव किया है और व्यक्त किया है। यहाँ पर संत कस्तूरी कह रही हैं कि मैंने स्वयं बाबूजी का दिव्य ब्रह्म रूप देखा है और आप में से भी कई अभ्यासी हैं जिन्होंने इसको देखा और समझा है। वे अभी भी एक जीवित गुरु हैं। यहाँ पर संत कस्तूरी ने कहा है कि उनका पंच तत्व का जो शरीर है वह नष्ट हुआ है, लेकिन वह ब्रह्म स्वरूप भूमा की शक्ति अभी भी जीवित गुरु के रूप में हमारे साथ है। इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं कि अवतारी पुरुष मृत्यु के बंधन से परे होते हैं। हम सब जानते हैं कि अवतार की मृत्यु नहीं होती है, उनका केवल भौतिक शरीर नष्ट होता है। वही चीज संत कस्तूरी ने यहाँ पर बताई है। अब प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक प्रतिनिधि के कर्तव्य का। शब्द प्रतिनिधि संकेत करता है कि प्रतिनिधि वह है जो दूसरों के समक्ष अपने गुरु का प्रतिनिधित्व करे। अब यहाँ पर संत कस्तूरी कहती हैं कि बाबूजी का सहज मार्ग जो बाबूजी ने भूमा से उतारा है,
आप सब जानते हैं सहज मार्ग व सहज मार्ग की प्रार्थना दोनों ऊपर से उतरी है। तो वही चीज संत कस्तूरी यहां बता रही हैं कि बाबूजी की महासमाधि के बाद जो संस्था का प्रतिनिधित्व करता है, उसका कर्तव्य क्या है, उसका कार्य क्या है, दायित्व क्या है। तो संत कस्तूरी बता रही हैं कि वह गुरु का प्रतिनिधित्व करे। अर्थात 1983 के बाद जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं, उनका ये दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि वह केवल बाबूजी के बारे में दुनिया को बताएं और जो बाबूजी ने सहज मार्ग हम सबके लिए उपलब्ध कराया है, उसकी सही व्याख्या लोगों को बताएं, ना कि उसमें कोई फेरबदल करें। तो प्रतिनिधित्व का काम होता है अपने गुरु का प्रतिनिधित्व करना। इस प्रकार एक आध्यात्मिक प्रतिनिधि का कार्य है कि वह अभ्यासियों को साक्षात्कार में सहायता दे, जो उनका लक्ष्य है। अब देखिए, दो चीजें लिखी हैं, अभ्यासियों को साक्षात्कार में सहायता दे। अब सहायता देने का अर्थ है, बाबूजी महाराज ने जो सहज मार्ग पद्धति हमें बताई है, वह नए अभ्यासियों को बताए और उनको प्रेरित करे कि इसका अभ्यास करें। जो उनका लक्ष्य है, सहज मार्ग में हर अभ्यासी का लक्ष्य है ईश्वर साक्षात्कार के बाद भूमा का साक्षात्कार करना। तो केवल प्रतिनिधि का यही काम है कि अपने गुरु के बारे में वह बताए, सहज मार्ग के बारे में बताए और अभ्यासियों को प्रेरित करे कि वह अपने ध्यान में केवल लक्ष्य को रखे। उसे अभ्यासियों के मन में प्रेम, भक्ति और मालिक के प्रति समर्पण का प्रोत्साहन दे, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, तथा उसकी दिव्य शक्ति सभी मानव जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वत्र फैला दे। अब बाबूजी महाराज ने जो सिस्टम दिया है, उस सिस्टम को पूरे दुनिया में फैलाने का कार्य जो है, वह प्रतिनिधि का है, ना कि स्वयं अपने आप को मालिक घोषित करने का। लिविंग गुरु का अर्थ ये नहीं है कि जो शरीर में प्रेसिडेंट बना हुआ है, वह अब मालिक हो गया है। सहज मार्ग के मालिक केवल बाबूजी महाराज हैं और जितने भी प्रेसिडेंट हैं, उनका कार्य है कि वह बाबूजी के सहज मार्ग को सबको बताएं, क्योंकि बाबूजी महाराज सृष्टि की महाप्रलय तक प्रकृति के कण कण में मौजूद हैं। जो भी अभ्यासी कहीं पर भी जब अभ्यास करता है, तो बाबूजी महाराज की दिव्य प्राणाहुति उसको मिलना आरंभ हो जाती है और उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी शुरू हो जाती है। इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि प्रिसेप्टर अभ्यासी, ये दोनों ही अभ्यासी हैं, लेकिन प्रिसेप्टर को कुछ दायित्व दिए हैं कि वह बाबूजी के सहज मार्ग को सही तरीके से अभ्यासियों को बताए, अन्यथा सहज मार्ग जो उससे फल प्राप्त होना है, वह नहीं हो सकता। तो बाबूजी के सहज मार्ग में सभी अभ्यासी हैं। संत कस्तूरी अवतारी हालत को प्राप्त करने के बाद भी कभी उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा है। वह हमेशा यही कहती हैं कि बाबूजी प्रकृति के कण कण में मौजूद हैं और जो भी अभ्यास करेगा उसको प्राणाहुति स्वतः ही मिलना आरंभ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त मिशन के प्रेसिडेंट होने के नाते सभी कार्यों को इस प्रकार प्रबंध और संगठित करे कि सभी केंद्रों का वातावरण, मिशन तथा अभ्यासियों के विकास में सहायक हो। उसे प्रेम और श्रद्धा का विस्तार करना चाहिए तथा भय एवं घृणा को हतोत्साहित करना चाहिए। तो प्रेसिडेंट का ये दायित्व है कि वह जितने भी सेंटर्स हैं, उनमें एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाए और सब में प्रेम और भक्ति पैदा करे, क्योंकि बिना बंधुत्व के समस्त मानव जाति ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकती। बाबूजी महाराज का ये भी लक्ष्य था कि सारी दुनिया बंधुत्व में बंध जाए और सहज मार्ग का अभ्यास करे, जिससे कि बाबूजी महाराज का संकल्प पूर्ण हो सके, जो कि है समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार करवाना। श्री रामचंद्र मिशन में सृष्टि के दिव्य गुरु श्री बाबूजी महाराज के हजारों प्रतिनिधि हो सकते हैं, जब तक उनका संकल्प, जो कि मानव जाति का आध्यात्मिक उत्थान, पूरा ना हो, किंतु उनमें कोई भी उनका स्थान नहीं ले सकता जैसा कि वे हैं। बाबूजी महाराज विशिष्ट विभूति हैं। उनके उपरांत कई प्रतिनिधि, कई प्रेसिडेंट इस संस्था में आएंगे,
लेकिन वह बाबूजी का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि बाबूजी एक विशिष्ट विभूति हैं और अवतार की तरह उन्होंने सृष्टि में जन्म लिया है कि मुझे समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार करवाना है। वही संत कस्तूरी ने लिखा है, मानव जाति का आध्यात्मिक उत्थान। तो बाबूजी का जो अवतरण है उसका कारण भी यही है कि बाबूजी ने हम सबको बताया कि ईश्वर साक्षात्कार कितना सरल और सहज है। और केवल बताया ही नहीं, बाबूजी महाराज ने अपनी दिव्य प्राणाहुति भी हमें उपलब्ध कराई, जिससे कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। श्री लाला जी ने भी कहा है, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। एक बार श्री लाला जी ने श्री बाबूजी से कहा था, तुम अपने स्थान पर किसी अधिकारी को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें स्वयं तुम्हारी शक्ति का पता नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बाबूजी का अवतरण इस धरा के उत्थान के लिए हुआ है। तो लाला जी ने बाबूजी महाराज को कहा था कि तुम अपना सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते हो, अर्थात तुम अपने जैसा किसी को नहीं बना सकते हो। आप सब जानते हैं कि बाबूजी महाराज में लाला जी मर्ज थे और उसके बाद स्वामी विवेकानंद और लॉर्ड कृष्णा उनकी मदद करते थे उस भूमा की शक्ति को समेटने में। उसके बाद बाबूजी महाराज ने एक पद्धति हमें दी, जिसको कि सहज मार्ग कहते हैं। तो यह एक पूरा कार्यक्रम था भूमा की ओर से कि समस्त मानव जाति इस ओर आकर्षित हो। बाबूजी से पहले किसी ने नहीं बताया था कि ईश्वर हमारे हृदय में रहता है। तो बाबूजी का अवतरण जो था एक मुख्य कारण से हुआ था, इसलिए बाबूजी की जगह कोई नहीं ले सकता और स्वयं बाबूजी महाराज भी किसी को अपनी तरह का नहीं बना सकते, अन्यथा वह संत कस्तूरी को अपनी जगह पर मालिक घोषित कर देते। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, ये स्वयं लाला जी महाराज ने कहा है। इसके अतिरिक्त अध्यात्म भी उत्तराधिकार का विषय नहीं है, जैसा अन्य भौतिक विषयों में होता है। अब यहाँ पर संत कस्तूरी बता रही हैं कि आध्यात्मिकता कमाई जाती है, दी नहीं जाती। इसमें ऐसा नहीं है कि गुरु का शिष्य जो है वो गुरु बन जाएगा। आध्यात्मिकता कमाने की चीज है, ना कि किसी को देने की चीज है, जैसा कि हम भौतिक वस्तुओं में कर सकते हैं। आप अपना मकान गाड़ी किसी को दे सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता आप किसी को नहीं दे सकते। आध्यात्मिकता तो केवल कमाई जाती है। संत कस्तूरी ने कहा है, जब हम एक कदम बढ़ते हैं तो बाबूजी महाराज हमारी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। अगर ये देने की चीज होती तो बाबूजी महाराज शरीर में रहते हुए किसी ना किसी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वो सारी शक्तियां ट्रांसफर कर देते, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं लाला जी महाराज ने कहा है कि तुम किसी को अपने जैसा नहीं बना सकते हो। तो अब जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं वह केवल रिप्रेजेंटेटिव हैं, अर्थात वह बाबूजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह बाबूजी के प्रतिनिधि हैं। उनका कार्य बाबूजी के सहज मार्ग को दूसरों को बताना है, ना कि स्वयं को मालिक घोषित करना है। अगर वह मालिक अपने आप को घोषित भी कर लें, लेकिन उससे किसी को लाभ नहीं होगा। लाभ तो अभ्यासी को तभी होगा जब वह बाबूजी की सहज मार्ग पद्धति का पालन नियमित रूप से करे। और यही सहज मार्ग की खूबी है कि यह स्वतंत्र सिस्टम है, इसमें किसी को बंधन नहीं है। जो भी अभ्यासी अभ्यास करेगा वह पाएगा। एक बात और मैं जोड़ सकती हूं कि हमारे सहज मार्ग में गुरु प्रथा का कोई स्थान नहीं है। अब ये चीज यहां पर संत कस्तूरी बता रही है कि गुरु प्रथा का कोई स्थान नहीं है। मतलब बाबूजी के महाराज के बाद कोई और गुरु बन जाएगा, ऐसा सहज मार्ग में नहीं है। जब तक सृष्टि है, बाबूजी महाराज ही गुरु रहेंगे। श्री बाबूजी महाराज अपने लिए गुरु का संबोधन कभी पसंद नहीं करते थे। वह गुरु रहित विश्व बंधुत्व का विकास करना चाहते थे। गुरु प्रथा शिष्य एवं गुरु के मध्य दूरी उत्पन्न करता है, जबकि गुरु किसी ध्येय की प्राप्ति के लिए केवल कौशल का अभ्यास करने को कहता है और शिष्य इस अभ्यास को स्वतंत्रता पूर्वक करता है। अब यहां पर चीज बताई गई है कि बिना ब्रदरहुड के सहज मार्ग का विकास नहीं हो सकता। बाबूजी स्वयं भी अपने लिए गुरु का संबोधन नहीं करते थे, क्योंकि गुरु शब्द से गुरु और शिष्य में दूरी बन जाती है।
जबकि हमें मित्र भाव पूरी दुनिया में पैदा करना है। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है कि विश्व बंधुत्व का विकास करना है। सारी सृष्टि एक है और उसी ईश्वर की बनाई हुई है जिससे कि मैं बना हुआ हूं। इस प्रकार से इस सृष्टि के एक एक मानव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सबके भीतर वही ईश्वरीय शक्ति मौजूद है। और इसमें लिखा हुआ है कि किसी ध्येय की प्राप्ति के लिए केवल कौशल का अभ्यास करने को कहता है। अब बाबूजी की महासमाधि लेने के बाद हम सबका एक ही कर्तव्य है कि बाबूजी के सहज मार्ग को अन्य लोगों को सही तरीके से बताएं। क्या लिखा है? केवल कौशल का अभ्यास। केवल हम अभ्यासी को यह बता दें कि सूर्य उदय से पहले पूजा करनी है, शाम को सफाई करनी है, रात को प्रार्थना करनी है। इसके अतिरिक्त पूरे दिन हमें बाबूजी के सतत स्मरण में रहना है। बस यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारा कर्तव्य है। और शिष्य इस अभ्यास को स्वतंत्रता पूर्वक करता है। अब देखिए क्या लिखा है, स्वतंत्रता पूर्वक। हमने कई बार वीडियो में जिक्र किया है कि कोई भी अभ्यासी कहीं पर भी जब बाबूजी को समर्पित होकर सहज मार्ग की पूजा में बैठता है तो उसको बाबूजी की प्राण आहुति मिलना आरंभ हो जाती है। वही चीज यहां पर कही है कि हमें अपनी डिपेंडेंसी खत्म करनी है। जब हम ये समझ जाते हैं कि सहज मार्ग का अभ्यास किस प्रकार से करना है तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं और हम सीधा बाबूजी महाराज से कनेक्ट हो जाते हैं। यही सहज मार्ग की खूबी है। अन्यथा महापरले तक हजारों प्रतिनिधि इस संस्था में बनेंगे, लेकिन उनका कार्य केवल यह होगा कि वह बाबूजी के सहज मार्ग को सही तरीके से बताएं। शब्द सद्गुरु जो ईश्वर साक्षात्कार के कौशल को जानता है और शक्ति भी रखता है, श्री बाबूजी के लिए उपयुक्त नहीं बैठता। तो यहां पर कहा गया है कि बाबूजी के लिए केवल गुरु या कौशल को जानने वाला शब्द सही नहीं है, क्योंकि बाबूजी महाराज भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए हैं और वही सहज मार्ग के मालिक हैं। मालिक का अर्थ है कि बाबूजी महाराज ने ही सहज मार्ग पत्ती ऊपर से उतारी है हम सब मानवों के लिए। वे अनंत शक्ति के मालिक हैं। देखिए लिखा है अनंत शक्ति के, अनंत अल्टीमेट भूमा। तो बाबूजी महाराज इस अनंत शक्ति के मालिक हैं और अभ्यासियों को अनंत सत्य तक ले जाने के लिए धरती पर उतरे हैं। यहाँ पर संत कस्तूरी ने बताया है कि बाबूजी का अवतरण जो हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि सभी अभ्यासियों को भूमा का साक्षात्कार कराएं। तो लिखा है धरती पर उतरे हैं। ये जो अवतरण हुआ है बाबूजी महाराज का, इसका यही कारण है कि समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार करवाना। उपसंहार में मैं यही कहना चाहूंगी कि भाइयों और बहनों, आपको मालिक पर अपनी दृष्टि गड़ाए रखनी चाहिए। आपके जीवन का लक्ष्य आपके सामने है और सहज मार्ग पद्धति आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता दे रही है। अब अंत में संत कस्तूरी कह रही हैं कि अभ्यासियों को ये लिविंग गुरु, डेड गुरु, इस पे अपनी चर्चा नहीं करनी चाहिए। केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। और हम सबका लक्ष्य क्या है? अनंत का साक्षात्कार। और बाबूजी की बताई सहज मार्ग पद्धति का पालन कीजिए। तो इस प्रकार से संत कस्तूरी ने बताया है कि बाबूजी महाराज ही लिविंग गुरु हैं। हाँ, उनका भौतिक शरीर जरूर नष्ट हो गया है, लेकिन उनका जो ब्रह्म रूप है वह अभी भी प्रकृति में मौजूद है और अभ्यासी उनको अनुभव भी करते हैं, क्योंकि उस ब्रह्म रूप को देखने के लिए आपको सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। इन भौतिक दृष्टि से आप बाबूजी का स्थूल शरीर देख सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में प्रगति करते हुए आप बाबूजी का ब्रह्म स्वरूप रूप भी देख सकते हैं। और बाबूजी जब आपको प्रगति देते हैं तब आप बाबूजी की उपस्थिति को अनुभव भी करते हैं। तो सहज मार्ग में बाबूजी ही लिविंग गुरु हैं और अनंत तक, अनंत का अर्थ बाबूजी ही महाप्रलय तक हम सबके मालिक हैं। इसके अतिरिक्त जो भी संस्था के प्रेसिडेंट बनेंगे वह केवल प्रतिनिधित्व करते हैं, वह बाबूजी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वह केवल बाबूजी की बातें बताने के लिए हैं, ना कि उन शक्तियों के स्वामी हैं जो कि बाबूजी हैं। और लाला जी का भी यहाँ पे संदर्भ दिया गया है
कि लाला जी महाराज ने कहा है कि बाबूजी महाराज अपना सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते हैं। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान ना देकर केवल बाबूजी का ध्यान करके उन्हीं के साक्षात्कार के लिए उन्हीं के बताए सहज मार्ग का अभ्यास करें।